आइए कथा की तरफ ले चल रहे हैं आप। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो गाथा है हस्तिनापुर की राजधानी की, गाथा है हस्तिनापुर की राजधानी की, कुंती देवरानी गंधारी रानी की, कुंती देवरानी गंधारी। बहुत अच्छे जवाब। कुंती देवरानी गंधारी रानी की, कुंती देवरानी गंधारी। कुंती देवरानी गंधारी रानी। वाह, ये हम बहुजनी देवरानी जेठान बैठी हुई है हो। लेकिन महाभारत की एक कथा है का, सुनिए ध्यान से, बड़ा आनंद आएगा। राम शंकर चौरसिया 5 किलो चीनी दान में दे रहे हैं। 5 की जगह पे 5 लाख की संपत्ति भोले बाबा भंडार भरें, कभी कमी न रखें। बोलो शंकर भगवान की जय। ध्यान दे सुनिए, महाभारत की कहानी है। कुंती देवरानी गंधारी जेठानी है। पांडु जी अंधे रहे, पांडु जी अंधे। धृतराष्ट्र जो थे बड़े भाई, धृतराष्ट्र अंधे रहे, दोनों नेत्रहीन रहे, राजा ना बन सके, इस कारण मन मलिन रहे। अंधे को राजा नहीं बनाया जाता, तो राजा कौन बना? पांडु जी राजा बने, कुंती महारानी बनी। 5 पुत्रों की सुनो सुख की है खानी बनी। तो कौन हुआ? धृतराष्ट्र का छोटा भाई पांडु जो है ये राजा बनता है, और कुंती जो है ये राजरानी बनती है। लेकिन होता क्या है, कुंती पूजा बहुत करती थी, तो पूजा करती वो जा करके अरे भोला दानी की, कुंती देवरानी गंधारी, कुंती देवरानी गंधारी रानी की, कुंती देवरानी गंधारी। कुंती देवरानी गंधारी रानी की, कुंती देवरानी गंधारी। कुंती शंकर भगवान की पूजा करती। भैया ये मोबाइल बढ़ा दो, थोड़ा मोबाइल बढ़ा दो, मोबाइल में आवाज ही नहीं। थोड़ा हाँ और बड़ा, थोड़ा ज्यादा नहीं बस। तो हुआ क्या, रानी जो है गंधारी नहीं बन सकी, कुंती देवरानी जो है रानी बनती है। माताओं मैंने बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार कथा है तुम्हारे लिए, सबके लोगों के लिए। हुआ क्या, पांडु जी के मरने पे थोड़े दिन के बाद तो पांडु के शंकर जी की कैकेयी, शंकर जी की कुंती अरे बन गई पुजारिन है, और समय के कारण सुनो बन गई भिखारिन है। समय के कारण सुनो बन गई। समय के कारण वो बन गई भिखारिन है। अभी तो राजा थे, रानी थे, लेकिन पांडु जी जो मर गए तो कुंती विधवा हो गई।
तो राजा धृतराष्ट्र बने, गंधारी जी रानी बनी, पलटा हो गया। धृतराष्ट्र दोनों आंख के अंधे थे, राजा बनी, गंधारी जी रानी बनी। 100 पुत्रों की सुनो सुख की है खानी बनी। लेकिन कुंती पूजा करने शंकर भगवान की रोज जाती, लेकिन जब ये रानी बन गई तो ये पूजा करने के लिए जाती है तो वहां मूर्ति जो है पर्ची मिलती है। गंधारी मूर्ति पर्ची जब पाती है तो छिप के भेद लगाने लगती कि कौन पूजा कर जाता है। जब भेद पा गई कि कुंती पहले पूजा करके जाती है तो कुंती को गंधारी ने मना कर दिया, ए कुंती कल से पूजा करने मत आना। तो पूजा करने का पहले अधिकारी हमारा है, पूजा करने का पहले अरे अधिकारी हमारा है, बाद में पूजा करे सारा जग जाना है। मैं यहाँ की महारानी हूँ, महारानी मैं पूजा करूंगी, सारा संसार बाद में करेगा। तो बात ये तो रही है अरे अभिमानी की कुंती देवरानी गंधारी। कुंती देवरानी गंधारी, रानी की कुंती देवरानी गंधारी। मना कर दिया, कल से कोई पूजा करने नहीं है, मैं पहले पूजा करूं। गंधारी ने कहा, कुंती हाथ जोड़ती, बहन मैं तो रोज पूजा करने आती हूँ, बहुत पहले से आ रही हूँ, आज से नहीं, कुछ नहीं। लड़ाई होने लगी दोनों की बातों में, शुरू है मारपीट घूसा और लातों में। मेरे मन की लट्ठबाजी नहीं होते, झोटौल हुआ तो मारपीट चालू, दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इतने में देख दशा प्रगटे भोला दानी, उसी मंदिर में शंकर भगवान प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय। इतने में प्रकट हुए, वहां भोला दानी है, दोनों की देख दशा बोले शिव जी बानी है। क्या भगवान शंकर ने कहा, हे मौसिया बैठ जा बच्चा। तो भगवान शंकर ने कहा, तुम दोनों क्यों लड़ाई करती। गंधारी ने कहा, मैं यहाँ की महारानी हूँ, मैं पहले पूजा करूंगी। भगवान शंकर ने कहा, गंधारी ये बात तुम्हारा कहना गलत है, तुम सोची हो मैं राजा हूँ, मेरा पुत्र राजा है, मैं महारानी हूँ, सारी वस्तु पर मेरा अधिकार है, तो शंकर भगवान भी मेरे हैं, ये मत सोचो, मैं फैसला किए देता हूँ। देखिए शंकर भगवान का फैसला क्या हो रहा है। भोर होते हैं स्वर्ण पुष्प जो चढ़ाएगा, सवेरे 4 बजे सोने का फूल जो चढ़ा देगा, तो भोर होते ही स्वर्ण अरे पुष्प जो चढ़ाएगा, उसी का पुत्र राजा बन शासन चलाएगा, उसी का पुत्र राजा बन शासन। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जो सोने का फूल ला के चढ़ा देगा, उसी का पुत्र राजा। ये फैसला करके शंकर जी लापता। इतना सुनकर के गंधारी फूलियां समाती है, आके अपने पुत्र दुर्योधन से बताती है, कहा बेटा लॉटरी खुल गई। क्या हुआ माँ? शंकर भगवान ने फैसला कर दिया कि जो सोने का फूल सवेरे चढ़ा देगा ब्रह्म मुहूर्त में, उसी का पुत्र राजा बनेगा।
इतना सुनकर के दुर्योधन हर्षाने लगा, बुला के कारीगर सोने के फूल वो बनवाने लगा, क्योंकि राजा रहवे करे, संपत्ति रहवे करे, सोने के फूल बनना शुरू। इधर कुंती लौट के आई जब, तो ये क्या करती है, कुंती तो विधवा हो चुकी है, 5 पुत्र उसके हैं, आज वो विधवा होकर के कोने में बैठ के रो रही है और रोती है, कहती क्या है, अरे स्वर्ण के पुष्प मैं तो अरे कल कहाँ से पाऊंगी, और कल से भोले जी का दर्शन नहीं पाऊंगी, कल से भोले जी का दर्शन नहीं। महतारी डबडबा के रो रही है, आहा हमको राजपाट की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बचपन से भोले बाबा की पूजा करती आई, कल से भोले बाबा का पूजा नहीं मिलेगा, यही सोच के कोन में बैठ के रो। तो हुआ क्या, अब बात ये उस समय की है कि 5 भाई पाठशाला में पढ़ने गए, पढ़ करके 5 भाई उधर से लौट रहे हैं, अब कुंती यहाँ कोने में बैठ के रो रही है। रास्ते में धर्मराज ने भीम से कहा, भैया तुम्हारे बड़ी जल्दी भूख लग जाती, तुम जल्दी घरे जाओ, माता जी से भोजन मांग करके खाओ। तो भीम उसी वक्त तुरंत लौट पड़े, घर पहुंचे, क्या दशा देखा कि घर भोजनवा ना मिला, घर भोजनवा ना मिला, कि घर भोजनवा ना मिला, अरे मैया बैठी करे रुदनवा, घर भोजनवा ना, मैया बैठी करे रुदनवा, घर भोजनवा ना मिला। बात भ्रात की मान भीम जी पहुँचे जभी भवनवा, तो ना चूल्हा में आग पड़ी, ना कतहूँ बना भोजनवा, मैया बैठी करे रुदनवा, घर भोजनवा ना मिला, मैया बैठी करे रुदनवा, घर। बस इतनी दशा देख करके तुरंत भीम ने जाकर के अपने भैया धर्मराज से कहा भैया धर्मराज, मैया कोने में बैठी रो रही है, भोजन चूल्हा आग नहीं जली है, भोजन कुछ बना नहीं है। कहा ऐसी बात, माँ रो रही है? कहा हाँ। तैसे धर्मराज ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इसी वक्त जाओ। धर्मराज कहा तब अर्जुन से जाओ शीघ्र भवनवा, तो किस कारण से माँ रोती है, अरे देखो नीर नैनवा, पहुँचे अर्जुन ले धनवा, घर भोजनवा न मिला, पहुँचे अर्जुन ले धनवा। ये बात जब अर्जुन धनुष बाण लेकर के पहुंच गए, बंद हो, देखो क्या होता है, धन्य है भी है अर्जुन। अर्जुन पास में पहुंचे, माँ कुंती कोने में बैठी रो रही है, आंसुओं की बौछार छूट रही है। अर्जुन ने कहा, माँ क्यों रोती हो? तो किसी के ऊपर मुसीबत पड़ जाती है तो हाल चाल पूछो तो और रो लागत है, और मुसीबत में और रो लागत, मैया बता दो क्यों रो रही हो? अब वो रोने लगे। तैसे अर्जुन ने कसम धरा दिया कि सत्य हमसे बतायू, अरे ना छिपायू जननी, सत्य हमसे बतायू, अरे ना छिपायू जननी, काहे नैनन से नीरे, अरे काहे नैनन से नीरे, अरे गिरायू जननी, काहे नैनन से नीरे।
तुम्हारे नेत्रों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? मैया कुंती फूट फूट करके रो के अपने पुत्र अर्जुन से बताती, कहा बेटा आज तुम्हारी दादी के कारण, बड़ी माँ जो हैं इन्हीं के कारण सब कुछ हुआ। मैं पूजा करने के लिए गई, पूजा करने से मना कर दिया। शंकर बाबा ने फैसला कर दिया कि कल सवेरे जो स्वर्ण पुष्प चढ़ाएगा उसी का पुत्र राजा बनकर के शासन करेगा। तो बेटा मुझे राज की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बेटा सोने का फूल कहाँ पाऊंगी, कहाँ लेके जाऊंगी, अब कैसे भोले बाबा का पूजन करूंगी, दर्शन मिलेगा। कहा मैया बस इतनी बात कहा। ध्यान देना आप लोग। तो स्वयं के पुत्र बेटा अरे कल कहाँ से लाऊंगी, अब कल से भोले जी का दर्शन नहीं पाऊंगी, कल से भोले जी का दर्शन नहीं। इतनी बात। हाँ बेटा, गंधारी अपने घर में सोने का फूल बनवा रही है, क्योंकि सारी संपत्ति का मालिक है। 100 बेटवा है के, जैसे 100 बेटवा का नाम लिखे, संपत्ति का नाम लिखे, तैसे अर्जुन की भुजा पड़क। क्या कहा अर्जुन? कहा मैया सुनो, कहा 100 पुत्रों का और धन का है अभिमान उधर, कहा 100 पुत्रों का और धन का है अभिमान उधर, 5 पुत्रों की माँ अर्जुन का धनुष बाण इधर, 5 पुत्रों की माँ अर्जुन का धनुष। सारी संपत्ति एक तरफ, ए बिटिया सारी संपत्ति एक तरफ, 100 पुत्र एक तरफ, अर्जुन का अकेला बाण, धनुष बाण एक तरफ रहेगा। मैया चिंता न करो, जाओ आराम करो। कल सवेरे क्या होगा ब्रह्म मुहूर्त में? स्वर्ण का पुत्र मैया भोर ही मंगा दूंगा। अर्जुन ने कहा स्वर्ण के पुत्र मैया अरे भोर ही मंगा दूंगा, मंदिर के चारों तरफ ढेरी मैं लगा दूंगा, मंदिर के चारों तरफ। सवेरे चारों तरफ मंदिर की तरफ तुम्हें सोने के पुष्पों की ढेर लगी मिलेगी, लेकिन माँ एक काम करना। क्या? तो शीघ्र जायु न देरी, अरे लगायु जननी, शीघ्र जायु न देरी, अरे लगायु जननी, काहे नैनन से नीरे, काहे नैनन से नीरे, गिरायु जननी हो, काहे नैनन से नीरे। बहुत अच्छे। अर्जुन ने कहा माँ जाओ तुम आराम करो जाए, लेकिन मैया एक काम करना, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में तुम 4 बजे अपनी पूजा की थाली लेकर के उठ जाना, जरूर देरी नहीं करना मैया, और मैं तुम्हें पुष्प वहां सब इकट्ठा कर देंगे। अब बताओ पुष्प आएगा कहाँ से? इसके लिए भी आप लोग सोच लीजिए कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया, लेकिन सोने के पुष्प हैं कहाँ? राजा रावण का बड़ा भाई है जिसका नाम है कुबेर। एक एक अक्षर सुनते जाओ, शंका की बात नहीं।
राजा रावण का बड़ा भाई जो है कुबेर, इसका निवास जो है अलकापुरी में। अलकापुरी में जितने वृक्ष लगे हुए हैं उनमें सोने जैसे फूल लगते हैं, जिसका नाम है पारिजात। और अपने भारतवर्ष में भी एक पारिजात का वृक्ष है, जो शायद गए होंगे तो गए होंगे, नहीं तो ये दांत गया है, देखा है, बताएगा। तो एक पेड़ तुम्हारे भारतवर्ष में भी कहां पर है? कोटवा धाम आप लोगों ने सुना है? कोटवा धाम, कोटवा धाम के पश्चिम में 3 किलोमीटर पर एक जंगल है। उस जंगल में एक पेड़ जो है पारिजात का जमा हुआ है। वो किस जहाँ कहाँ जमा है? कुएं के अंदर जमा। 3 आदमी ऐसे हाथ लगाओ तो पेड़ को नहीं पकड़ पाओगे, इतना मोटा हो चुका है। कुआं में थोड़ी जगह दिखाई पड़ती तो पंखा फेंको तो डब से गिरता है पानी में। हम उस समय गए तो बाबा जी से पूछा, कहा बाबा जी हम ऐसे काम से आए हैं दर्शन करने के लिए, इस वृक्ष में सुना कि सोने जैसे फूल लगते हैं। कहा हाँ बाबा लगते हैं। तो कहा बाबा जी हम दर्शन के लिए आए हैं। कहें बाबा इस समय पतझड़ हो चुका है, लेकिन मैं आपके लिए पुष्प रखे रहेंगे, किसी समय आइएगा तो मैं आपको अवश्य दूंगा। तो बंधुओं मेरे कहने का भाव है कि अपने भारतवर्ष में एक पेड़ जो है कोटवा धाम कुएं में जमा हुआ है 3 किलोमीटर पश्चिम, जिसका नाम है पारिजात। और उधर राजा कुबेर के यहाँ अलकापुरी में तो तमाम वृक्ष हैं। तो अर्जुन ने क्या किया? भोर होते ही अपना बाण उठाया अर्जुन, भोर होते ही अपना बाण उठाया अर्जुन, अलकापुरी में सीधे बाण चलाया अर्जुन। तो जितने थे पुष्प, जितने थे स्वर्ण पुष्प, अरे शीघ्र गिराया अर्जुन, मंदिर के चारों तरफ ढेरी लगाया, मंदिर के चारों तरफ। अर्जुन बधाई छुए न दूजो बान। जितने पारिजात में वृक्ष लगे थे, जितने सोने के पुष्प थे, सब गिरा के मंदिर को चारों तरफ से ढक दिया। कुंती सो रही थी, जाके जगह कहा अरे मैया उठो देरी हो रही है। तुरंत कुंती ने अपने सोने की थाली सजाई, पूजा करने के सामग्री लिया और सीधे मंदिर की तरफ चलती। सोने की थाल लेके मंदिर तरफ जाती है। बात की बात में वो मंदिर में पहुंच जाती है। शंकर बाबा की मूर्ति पुष्पों से ढकी पाती है। देख के ये दशा तब कुंती हर्षाती है। धूप दीप से उसने कुंती ने है बंधन कीन्हा, भोले बाबा का बड़े प्रेम से है चंदनी कीन्हा। जैसे भगवान शंकर की पूजा किया कुंती ने, तैसे भगवान शंकर फिर प्रकट हो गए। कहा कुंती सुनो, तो हमारा आशीर्वाद कुंती, अरे हर गली बजे बाजा, हमारा आशीर्वाद कुंती, हर गली बजे बाजा, तुम्हारे लाल के सिर पे तजे बंधे बाजा, उनके लाल के। ताज तेरा लाल बनेगा राजा। भगवान शंकर आशीर्वाद दे दिया, कहा जाओ कुंती तुम्हारे पुत्र के सिर पर ताज बनेगा और राजा बनेगा। वो शंकर भगवान की, भोले बाबा ने वरदान दे दिया। अब कुंती उधर से पूजा करके आ रही है। पूजा करके कुंती रास्ते में आती है
और रास्ते में कुंती को गंधारी मिल जाती है। अब सुनो थोड़ा सा, इसके घर में सोने का फूल बन रहा था, कारीगर बनवा रहे थे। कुंती पास में गई तो क्या देखा गंधारी ने, एक पुष्प उठाया और नाक में लगाया तो सोने में भैया का वो महक होता नहीं, सोने में महक तो होता नहीं ना। सोने का पुष्प उठाया गंधारी ने, नाक में लगाया, कोई गंध नहीं आई, उठा के फेंक दिया। नालायक के भला करें, मेरी इंद्री से तेरा जन्म हुआ, जन्म लेना बेकार हो गया। अरे ये सोने के फूल तूने बनवा के ढेर लगा दिया, लेकिन इसमें कहीं महक नहीं। थाली पूजा के लेकर के गंधारी चल पड़ी मंदिर की तरफ। रास्ते में कुंती मिल जाती है, तो कुंती जैसे मिली, कहा बहन कुंती, हाँ दीदी कहाँ गई थी? अरे कहा दीदी मैं तो पूजा करने शंकर भगवान की गई थी। कहा धन्य है बहन, धन्य है बहन, तुम्हारे 5 पुत्र जो हैं वो 5 रत्न हैं, हमारे 100 पुत्र जो हैं वो पुत्र नहीं काय। तो 5 पुत्रों की कुंती, अरे कहायु जननी। कान पुत्र हो तो एक हो, शेर पैदा हो, और सियार 100 पैदा हो जात का। तो वह आज कुंती को गंधारी आशीर्वाद देती क्या? तो तुम्हारे 100 पुत्र कुंती, अरे सुनो बड़े नाहर हैं, और हमारे 100 पुत्र कुंती सुन कायर हैं। तेरे 5 पुत्र 5 रत्न हैं, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी कर दिया, और मेरे 100 पुत्र मेरे वचन न पूरा कर सके। वो पुत्र नहीं, वो कायर है। तो 5 पुत्रों की कुंती, अरे कहायु जननी, काहे नैनन से नीरे, अरे काहे नैनन से नीरे, अरे गिरायु जननी हो काहे नैनन से। बहुत अच्छे। आखिरी लाइन की ध्यान देना। 18 दिन सुनो महाभारत की लड़ाई हुई, कौरवों 100 भाइयों की युद्ध में सफाई हुई, कोई ना कौरवों में बचा, सुनो श्राद्ध तर्पण कौन, अकेले धर्मराज पाया राज शासन को। 100 पुत्र खत्म हो गए कुंती के, लेकिन आज पानी देने के लिए कोई नहीं बचा, बचे तो 5 पांडव बचे। आज कहें शिव कुमार कोई न बचा, श्राद्ध तर्पण को, अकेले धर्मराज पाया राज शासन को। तो आज धर्मराज अपनी मैया कुंती से कहते, मैया आज तो तुम्हारा और बड़ा पद होगा। एक दिन तुम राजरानी हो गई थी, एक दिन भिखारिन हो गई थी, और आज तुम 5 पांडवों की माता हो गई। तो 5 पुत्रों की जननी, अरे कहायु जननी, 5 पुत्रों की माता, अरे कहायु जननी, काहे नैनन से नीरे, अरे गिरायु जननी हो काहे नैनन से। सत्य हमसे बतायु न छिपायु जननी,
काहे नैनन से नीर गिरायु जननी हो काहे। बोले भक्त और भगवान की जय हो। हाँ, ये जो मेरी महाभारत की कथा सुन रहे हैं, ये भी कथा उसी पुस्तक में छपी हुई है। जो कथा के प्रेमी होंगे अगर तो पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा कीमत नहीं है, लेकिन उसमें 10-15 कथाएं आपको मिलेंगी। आओ, समय ज़्यादा मेरे पास नहीं बच रहा। एक भजन सुना रहे हैं आपको। 12 महीना होते हैं, 12 बातें होती हैं, लेकिन बातों में 12 महीने में कितने गुण भरे हुए हैं ये आप लोगों को सुना होगा। लेकिन वो 12 मासा किसी दूसरे से दूसरे रंग में सुने होंगे। लेकिन ये बैलनवा बाबा जो सुना रहा है, इसके 2.5 सेर चावल अलग की जरूरत है। हाँ हाँ, ध्यान देना। हमारे भगवान कृष्ण मथुरा चले गए। कहा मैं आज जाता हूँ, कल रहेंगे, परसों लौटेंगे। परसों के बरसों बीते, श्याम न लौटे। तो राधा रानी अपनी सखी ललिता से कहती है, बहन श्याम धोखा देके चले गए, लौटे नहीं। तो कहा ऐसी बात? कहा हाँ। तो कहा श्याम अब आएंगे भी नहीं। तो ललिता सखी ने कहा अगर श्याम आ जाते तो हम अपनी मन की सब लालसा पूरी कर लेती। ललिता सखी ने कहा तुम सखी क्या पूरी कर लेती? तो ललिता सखी बता रही है, राधा सखी ललिता से क्या? हाँ, 12 महीना 12 बातें। अपने मोहन का मैं तो मना लेती हूँ, जब होते श्याम बरसाने में। अपने मोहन का मैं तो मना लेती हूँ, जब होते श्याम बरसाने में। आषाढ़ मास में घेरे बदरिया, आषाढ़ मास में घेरे बदरिया। अरे सावन में झूलना झूलाए लेती हूँ, जब होते श्याम बरसाने में। अरे सावन में झूलना झूलाए लेती हूँ, जब होते श्याम बरसाने में। अरे भादो मास में बरत उपासी, भादो मास में, भादो मास में बरत उपासी। अरे क्वारे मन्यौती जवाई लेती हूँ, जब होते श्याम बरसाने में। बहुत अच्छे। क्वारे मन्यौती जवाई लेती हूँ, जब होते श्याम बरसाने में। कार्तिक मास में दिया बारती, कार्तिक मास में, कार्तिक मास में दिया बारती। अरे अगहन में रूठे मनाए लेती हूँ, जब होते श्याम बरसाने में। अरे अगहन में रूठे मनाए लेती हूँ, जब होते श्याम बरसाने में। अरे पूस मास में सेजी लगौती, पूस मास में सेजी लगौती।
अरे माघई मम करे नहाय लेती जब होते श्याम बरसाने में। अरे माघई मम करे नहाय लेती जब होते श्याम बरसाने में। फागुन मास में रंगी खेलती, फागुन मास में, हाँ फागुन मास में रंगी खेलती। अरे चैतई में चीरे चोराए लेती जब होते श्याम बरसाने में। चैतई मचीरे चोराए लेती जब होते श्याम बरसाने में। बैसाख मास में बांसी कटौती, बैसाख मास में, बैसाख मास में बांसी कटौती। अरे जेठई में बंगला छवाए लेती जब होते श्याम बरसाने में। अरे जेठई में बंगला छवाए लेती जब होते श्याम बरसाने में। अपने मोहन का मैं तो मनाए लेती जब होते श्याम बर। बोलिए भक्त और भगवान की जय। हाँ, आप लोग जो कथा के प्रेमी जन बैठे हैं, हम लोग कथा के दायरा में बंधे हुए हैं कि आपको इतनी देर तक बोलना है। बोलने का समय मेरे समाप्त हो चुका है। आप फिर जो समय मिलेगा सेवा करेंगे, लेकिन कुछ बहुत जरूरी बात आपको बताना। क्या जरूरी बात है? हमारे ये मूलचंद चौरसिया जो कार्यक्रम भगत जी करा रहे हैं, इनकी तरफ से एक खुशखबरी आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। क्या खुशखबरी है? कि जिसके 2 लड़कियां 3 लड़कियां हो चुकी, अब कोख बंद नहीं है, बच्चे पैदा हो रहे हैं और लड़का अभी एक नहीं है उसकी गोद में, तो ये उसको सूचना दी जा रही है कि लड़का अवश्य जन्म लेगा। केवल आपको परिचय करना पड़ेगा, निःशुल्क सेवा होगी, पैसा किसी से लिया नहीं जाएगा। केवल भगत जी से आपको परिचय लेना है। तांत्रिक विद्या से या किसी न किसी तरह से उनका दावा है कि मैं बच्ची जरूर उसको दिला करके छोड़ेंगे और बच्चा उसकी गोदी में आ जाएगा। लेकिन आप लोग परिचय कीजिए, मुझसे मिलने का कोशिश करें। मोबाइल नंबर भी है, पर्चा भी लिखा हुआ है, जिसको इच्छा हो पर्चा भी लेना, इसमें एड्रेस लिखा हुआ है। लेकिन निःशुल्क ये ना सोचना कि पैसा पड़ेगा देने के लिए, पैसा नहीं देना पड़ेगा। कई लोगों को बच्चे प्राप्त हो चुके हैं इनके द्वारा, इस नाते से ये पर्चा छपवा करके चैलेंज दिया है। चैलेंज आज भी वही दे सकता है जो कुछ करके दिखा सकता। तो मेरे कहने का भाव ये है, ये खुशखबरी हमारे भगत जी की है जो ये करा रहे हैं, और हमारी तरफ से जो आप कथाएं सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, इनकी पुस्तकें हैं, इनके पैसे देने पड़ते हैं। 15 रुपए की मोबाइल की और ये कथाएं की मिलती है। राम विवाह शिव विवाह ये 10-10 रुपए के भजन मिलते हैं। इनमें 16 भजन मिलेंगे आपको। कल मौका मिलेगा तो सुना देंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं है। 10-5 पुस्तकें पढ़ी हैं, जिसकी इच्छा होगी मंच से उतरने के बाद चाहे अभी ले लेना और चाहे कल ले लेना, जिसकी इच्छा हो। ज़्यादा नहीं, 10-20 पुस्तकें पढ़ी हुई। आइए हाँ, 10:30 तक हमें समय मिला हुआ है। शेष 5 मिनट बच रहे हैं। एक भजन और सुनाई देते, कथा कहने का मौका नहीं है। एक भजन सुन लीजिए, बस उसके बाद मंच पर झांकी आ रही है। आँखिया है दर्शन की प्यासी।
श्याम रामचंद्र की जय हो। अरे हमसे जनी रूठो मोए पिया, हमसे जनी रूठो मोरे पिया। हाँ मोरे पिया अब मोरे पिया, मोरे पिया अब मोरे पिया, हमसे जनी रूठो मोरे पिया। तोरे बरे रहूं बाई कुंवारी, तोरे बरे रहूं, हाँ तोरे बरे रहूं बाई कुंवारी तोरे। जैसे तू जहनी मछाए घिया, हमसे जनी रूठो मोरे पिया। हमसे जनी रूठो मोरे पिया। बन के जोगिनिया में बन बन ढूंढूं, बन के बन के जोगिनिया में बन बन ढूंढूं, बन के अरे जैसे शराबी के दूध पिया, हमसे जनी रूठो मोरे पिया। हाँ मोरे पिया अब मोरे पिया, मोरे पिया अब मोरे पिया, हमसे जनी रूठो मोरे पिया। धूलन दास के साहेब जग जीवन धूलन, धूलन दास के साहेब जग जीवन धूलन। गुरु के चरण में ध्यान दिया, हमसे जनी रूठो मोरे पिया। मोरे पिया अब मोरे पिया, हमसे जनी रूठो मोरे पिया। हमसे जनी रूठो मोरे पिया। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। वाले का जो दुकानदार बोल दिया उनकी है भैया। भाई झांकी वाले कब आएंगे भाई? उनका विपिन तो आए, झांकी नहीं बाद में, उसके बाद झांकी है जी। विपिन आ रहे हैं? हाँ उसके बाद झांकी है तो विपिन तो आ रहे हैं। हाँ चलो सुनते तो सुनाई दो, भजन सुनाओ, भजन सुनाओ। अच्छा चलो भाई एक भजन और सुन लो, कोई बात नहीं। चलो आओ एक भजन को और फरमाइश हो रही, भजन सुनाई दे रहे हैं।
राम नाम मणि दीप धरि जी दे है द्वार, तुलसी बाहर भीतरो जो चाहते यार। रसना मेरी लाडली लेत लाडिलो नाम, महारानी श्री जानकी महाराजा श्री राम। आइए एक निर्गुण भजन आपके सामने निर्धारित है। अरे कौन हरे मोरी पीरा सजन बिना, कौन हरे मोरी पीरा सजन बिना, पीरा सजन बिना, पीरा सजन बिना, कौन हरे मोरी पीरा सजन बिना। हाँ लागी अषाढ़े घुमड़ी आए बदरा, सावन गेणुले गमीरा। हाँ लागी अषाढ़े घुमड़ी आए बदरा, सावन गेणुले गमीरा। ए भाद बिजुली चम चम चमके, भाद बिजुली चम चम चमके, चौदिश भरी गए नीरा। सजन बिना, सजन बिना, कौन हरे मोरी पीरा सजन बिना। क्वारे करार पूर भय बरखा, कार्तिक धरे न धीरा। भैया क्वारे करार पूर भय बरखा, कार्तिक धरे न धीरा। ए गहन शीत जनावन लागे, अगहन शीत जनावन लागे, थर थर कांपे शरीरा। सजन बिना, कौन हरे मोरी पीरा। पीरा सजन बिना, पीरा सजन बिना, कौन हरे मोरी पीरा सजन बिना। पूछ मास पिय पाला पड़त है, माघ बसंती चीरा। बहुत अच्छी। हाँ पूछ मास पिय पाला पड़त है, माघ बसंती चीरा। ए फागुन रंग उड़न अब लागे, फागुन रंग उड़न अब लागे, के कर जारो अबीरा। सजन बिना, सजन बिना, कौन हरे मोरी पीरा सजन बिना। हाँ चैत फूल दह काले चमेली, धरु बैसाख है धीरा। हाँ चैत फूल दह काले चमेली, धरु बैसाख है धीरा। ए सूरदास जी के लगते, सूरदास जी के लगते, आई मिले रघुवीरा। सजन बिना, सजन बिना, कौन हरे मोरी पीरा सजन बिना। पीरा सजन बिना, पीरा सजन बिना, कौन हरे मोरी पीरा। कौन हरे मोरी पीरा
सजन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, ये मंच